नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर, जिसमें हम लोग आपके डेली के 15 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन 15 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में जो प्रश्न आपके लिए आज के लिए होमवर्क है उसको जरूर आंसर कीजिएगा। आज क्लास नंबर हमारी 28 है। 27 क्लास इसी की प्ले लिस्ट में मौजूद है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं, तो बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके लिए, 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान था, आंध्र प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था। तो यहाँ पे आपको देखिए 73 संविधान संशोधन की बात कर रहा है, जो कि संविधान संशोधन आपका कब लाया गया था? ये आपका 1992 में लाया गया था। ये चीज एक खास है जो आपको याद रखनी है। अगर इसमें अपनाने की बात किया गया है तो ये बेटा आपका डी विकल्प सही है। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन को अपनाया था। अगर बात करते हैं पंचायत को लागू करने वाला सबसे पहला जो है राज्य कौन सा था, वो आपका राजस्थान था। मतलब अगर सिर्फ पंचायती व्यवस्था को या ग्राम पंचायत को लागू किया गया था, ग्राम पंचायत को, इसके अंतर्गत आपका राजस्थान आ जाएगा। इसने जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर के में जो है इस चीज को अपना लिया था। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है इसे मध्य प्रदेश ने अपनाया था। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का एक उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोरदार पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत? तो किस प्रकार का पर्वत है बेटा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है मोरदार पर्वत है। मोरदार पर्वत क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय का निर्माण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये यहाँ पे आपको एक भारतीय प्लेट है, जैसे भारतीय प्लेट जा रही है, और वहां से दूसरी तरफ से आपकी यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियन जिसे प्लेट कहा जाता है, यूरेशियन प्लेट, ये यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जब टकराव हुआ है तो ये ऊपर उठ रही हैं। यही आपका हिमालय पर्वत का निर्माण। बाकी अगर सामान्य तौर पे देखें तो ये दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर सामने आमने सामने से टकराई हैं और वो ऊपर बन गई, इसीलिए इसे मोरदार पर्वत कहा जाता है। और सबसे नवीन पर्वत भी इसे ही माना जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, या फिर 44वें के माध्यम से, या भी 52वें के माध्यम से? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है यहाँ पे आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें आपकी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य किसी भी एक धर्म को वरीयता नहीं दे रहा, उसकी नजर में सभी धर्म एक समान है और सभी धर्मों को बराबर ही मान्यता प्रदान करेगा। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मुद्रा का मूल्य घटने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अपस्फीति कहा जाता है, मंदी कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, या फिर अवमूल्यन कहा जाता है? देखिए बेटा, यहाँ पे मूल्य घट रहा है किसका? वो भी आपका मुद्रा का घट रहा है। तो सिंपल से याद रखिएगा, इसे आपको मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, और जो व्यक्ति की जो है क्रय क्षमता कम हो जाती है, या फिर मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जिससे पहले आप वही 100 रुपए लेकर जाते थे तो बहुत सारा सामान ले आते थे, अब 100 रुपए लेके जाते हैं तो क्या मिलती है? एक वस्तु मिल जाती है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको क्या रखना है? याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, या फिर गुर्दा में होता है? तो यहाँ पे जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ये आपके अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है, बोन मैरो में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यह प्रक्रिया अगर बातें करते हैं तो ये हीमोपोइसिस नाम से जानी जाती है। और इसमें आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्या है? O2 का परिवहन, पूरे शरीर में O2 का परिवहन इसके द्वारा किया जाता है। तो इस चीज को देखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या रखा था? न्याय प्रधान,
अष्ट सेना, अष्ट सिद्धि या फिर अष्ट प्रधान। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बेटा इसका नाम ही रखा गया था अष्ट प्रधान, क्योंकि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो थे महाराज, उन्होंने अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का जो है क्या रखा था, एक परिषद का गठन किया था। इसे कब गठित किया गया था? इसे बेटा 1674 ईस्वी में गठित किया गया था। और साथ में इस अष्ट प्रधान जो प्रणाली होती है, इसको एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रणाली से देखा जा सकता है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यही काम करती है, उसका भी प्रमुख यही काम है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी यही काम थे। इसमें अलग अलग मंत्री, जैसे विदेश हो गया, सैन्य हो गया और आंतरिक प्रशासन हो गया, इस तरह से सभी को अलग अलग काम सौंपे गए थे। क्लियर बेटा? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? बिहार था, महाराष्ट्र था, पश्चिम बंगाल था या फिर उत्तर प्रदेश था? 2011 की जनगणना, अभी तो फिलहाल अगली जनगणना 2026 वाली चल रही है, इसके आंकड़े बाद में आएंगे, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो इसलिए इसे भी याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे, रजिया सुल्तान ने चलवाए थे या फिर बलबन ने चलवाए थे? तो यहाँ पे बेटा जो इल्तुतमिश है, इसने जो है पूरी तरह से जो अरबी सिक्के हैं सर्वप्रथम चलाए थे, और इसने जो है दिल्ली सल्तनत की जो मौद्रिक व्यवस्था है उसको भी जो है यहाँ पे सुदृढ़ किया था। यहाँ पे एक चीज और है, आपका यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है टका और दूसरा आता है जीतक। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो टका है ये किस चीज का बना होता था? तो ये बेटा आपका चांदी का होता था। किसका? ये आपका चांदी का हो जाता था। वहीं जीतल की बात करते हैं तो जीतल किस चीज का होता था? ये आपका तांबे का बना होता था। तो इसलिए इस चीज को भी याद करिएगा, क्योंकि ये चीज आपसे प्रश्न में इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक, तो 3 चीजें पूछी गई, अरबी सिक्के किसने चलवाए? तो कुतुबुद्दीन जो है इल्तुतमिश ने चलवाए, इल्तुतमिश ने ही टका और जीतल भी चलवाया। टंका जो है चांदी का और जीतल जो है किसका बना होता था? तांबे का बना होता था। इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग का विकास करना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन करना, निर्यात में वृद्धि करना। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये बी विकल्प आपका सही है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें आपका मुख्यतः क्या है, उन्नत जो है बीज का प्रयोग, उन्नत बीज का प्रयोग किया गया था और उर्वरक का प्रयोग किया गया था, और सिंचाई के माध्यम से खाद्यान्न को बढ़ाने का मुख्यतः कार्य यहाँ पे करने का प्रयास किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन सा है? जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है? तो यहाँ पे आपका पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रथम स्तर होता है, ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका ग्राम पंचायत हो जाता है, जिसे ग्राम सभा के रूप में जानते हैं। ग्राम सभा में पूरी सभा शामिल हो जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत सबसे जो है आपका प्रथम स्तर माना जाता है। इसके बाद मध्यवर्ती स्तर माना जाता है, इसका जिला स्तर माना जाता है। 3 स्तर पे आपका जो पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर कैबिनेट सचिव होता है? यहाँ पे जो है NDMA की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? NDMA, इसका जो है अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो इसका अध्यक्ष देखिए हर स्तर पे अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं केंद्र की, क्योंकि ये नेशनल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी है, इसमें आपका प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। वहीं पे SDMA की बात करेंगे, किसका? SDMA की। ये SDMA क्या है? ये राज्य स्तर पे बात करता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका CM हो जाएगा। और अगर आपका जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट DDMA की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पे आपका एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे होता है। इसका उद्देश्य क्या है? आपदाओं से निपटना और उसके लिए नीति निर्माण करना, ये मुख्यतः इसका प्रमुख कार्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में है, काठमांडू में है, कोलंबो में है या फिर आपके इस्लामाबाद में? तो यही पे बेटा याद रखिएगा, जो सार्क है इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे बेटा? काठमांडू नेपाल में है। ये दक्षिण एशियाई जो देश है उनके बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है।
क्लियर बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र का संबंध किससे है? ऊर्जा प्रवाह से, जैव भू रासायनिक चक्र से, जल चक्र से, कार्बन उत्सर्जन से। तो बेटा ये देखिए जैव भू रासायनिक चक्र से, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसका वायुमंडल में कैसे आती है, वायुमंडल से फिर मृदा में कैसे जाती है, मृदा से फिर पौधों में, और पौधों से फिर जीवों के बीच में कैसे संचरण होता है, उसे ही नाइट्रोजन चक्र के नाम से हम जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेग। वेग कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, मूल राशि है, या फिर व्युत्पन्न राशि है? तो यहाँ पे बेटा अदिश जो है आपकी सदिश राशि है। ठीक, हाँ वेग कैसी राशि है? तो ये वेग आपकी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी शामिल होती है। क्या शामिल हो जाती है? दिशा। और हमेशा जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा शामिल होना अनिवार्य है। केवल परिणाम वाली राशियों को अदिश राशि कहा जाता है, जिसमें सिर्फ परिणाम जो है परिमाण आता है, और लेकिन जिसमें दिशा भी आ जाती है वो किस में शामिल हो जाती है? वो आपकी सदिश राशि में शामिल हो जाती है। तो वेग जब, क्योंकि वेग क्या है, वेग आप किसी दिशा में कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स स्थान पे है, एक्स स्थान पे वाई स्थान पे पहुंचते हैं, और इसके बीच की जो चीजें हैं उसे ही वेग कहा जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? अलबरूनी को मिला था, मिनहाज उर सिराज को मिला था, बदायूनी को मिला था, या फिर फरिश्ता को मिला था? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो मिनहाज उर्स सिराज है, इसे जो है इल्तुतमिश के राज दरबार में क्या मिला था? संरक्षण मिला था। इसके अलावा जो फारसी कवि हैं ताजुद्दीन, उन्हें भी मिला था। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना, दोनों को यहाँ पे सूफी संतों का संरक्षण मिला था इल्तुतमिश का। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और आज के जो 15 प्रश्न है ये आपके पूरे हो जाते हैं। ये हमारा प्रश्न जो है ये आपके कल के लिए है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को? जो भी सही उत्तर है आप कमेंट करिएगा। हम देख लेते हैं कल का जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था यूएनओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 24 अक्टूबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये कब? ये बेटा 1945 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 193 देश इसमें शामिल हैं। तो क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम लोगों की कल की जो क्लास रहेगी आपकी क्लास रहेगी इतिहास खंड की, इसे जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जरूर से जरूर, वीडियो को लाइक करना है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है। इस तरह के डेली कंटेंट आपको एक वीडियो डेली टू डेली मिलता रहेगा, और अपनी तैयारी को आप और अच्छा करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।